कि एक पक्ष अति गरीब है जिसकी कुल आमदनी प्रतिदिन की 200 है, प्रतिदिन की आमदनी जब दुकान चलती थी तब, और एक तरफ है 20,000 करोड़ का आदमी। यह जो असंतुलन है यही सबसे बड़ा कारण है कि इनके पक्ष में न्याय नहीं हो रहा है। सीधा आरोप है बाघमारा विधायक पर कि उसने हमला किया, उनके परिवार के लोगों ने हमला किया। जो लीगल ओनर है इतने दिन से 3 साल से, उसको उसके अधिकार से मरहूम करना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर। आपको बता दूं कि आज अशोक महतो और उनकी पत्नी कुंती देवी के द्वारा ये अनशन का 7वां दिन है। बल्कि अगर हम बात करें तो कह विधायक झुल्लू महतो ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और प्रेस वार्ता आयोजित करके उन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की कि ये ज़मीन कुंती देवी का नहीं बल्कि शांति देवी नामक एक महिला का है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया इस पूरे परिवार पर कि इस परिवार के पीछे कई राजनीतिक पार्टियां मिली हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कई लोगों के नाम भी गिनवाए, जिसमें से एक नाम विजय झा का भी आता है जो कि पूर्व बियाडा की चेयरपर्सन है, साथ ही साथ समाज सेवी भी है। और इसके अलावा झुल्लू महतो ने ये भी कहा है कि 3 दिनों का वक्त दे रहे सभी को, वो सभी दस्तावेज लेकर आ जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर आज विजय झा यहाँ पर अनशनकारी परिवार के साथ मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और उनके पक्ष का जानने का प्रयास करते हैं। पिछले 7 दिन से एक परिवार न्याय की मांग के लिए आमरण अनशन पर बैठा है। सारे रास्ते जो अहिंसात्मक आंदोलन के होते हैं एक एक करके सब अपनाया, सभी अधिकारियों के पास निवेदन दिया, सभी से न्याय की गुहार लगाई, यहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया, रांची राजभवन में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। और इन लोगों की एक ही मांग है कि इनके साथ न्याय हो। इनकी दुकान जो पिछले 3 वर्ष से चल रही थी, उसके दुकान के आगे सटा करके एक टैंकर खड़ी है। आज उसका 89 डेज है उस टैंकर का, और 144 लगा दिया गया उस प्लॉट पर, उस दुकान पर जहाँ पर है वहाँ 144 लगा दिया गया, जिसमें प्रथम पक्ष ये हैं, द्वितीय पक्ष में अन्य लोग हैं। और तब भी जब इन्होंने दुकान खोला वहाँ 144 के पहले, तब आके इनके साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई। उसका बरोरा PS केस नंबर 12/22 दर्ज है। 7 टाँके लगे कुंती देवी को सर में, और सीधा आरोप है बाघमारा विधायक पर कि उसने हमला किया, उनके परिवार के लोगों ने हमला किया। 144 लगने के बाद आज कहा जा रहा है कि वह तो शांति देवी का ज़मीन है, तो पिछले 3 साल से इनकी दुकान वहाँ कैसे थी? और बार बार कह रहा है कागज़ लेके आ जाएं, जिनको देखना है देख लें और अपना कागज़ दिखा लें। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब न्यायालय में वो पार्टी थे, वो न्यायालय में भी वो पार्टी थे, तो न्यायालय में किसने रोका था उनको कागज़ जमा करने से? क्यों नहीं न्यायालय में उपस्थित होकर शोकॉज किया, शोकॉज फाइल किया अपना, और अपना दस्तावेज न्यायालय को, जिसको फैसला का अधिकार है, न्यायालय में क्यों नहीं दाखिल किया कागजात? जो आज कागजात देखने और दिखाने की बात कर रहे हैं, तो न्यायालय में क्यों नहीं दिखाया? ये मेरा पहला सवाल है कि न्यायालय में कागज़ क्यों नहीं दिखाया? देख ले, द्वितीय पार्टी शांति देवी है, क्लियर। और इसके बाद न्यायालय ने जो आदेश दिया है, दोनों पक्षों इनके दस्तावेज देखने के बाद इसी न्यायालय ने, SDM ने आदेश दिया है, वह ये देखो, मैं पढ़ देता हूँ, बीच का जहाँ येलो है। द्वितीय पक्ष द्वारा सूचना तामिला के उपरांत भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। नोटिस का तामिला के उपरांत मतलब नोटिस मिल गई, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमको नहीं पता था कि 144 और कागज़ दिखाना है। ये SDO का आदेश है 28 मार्च का। उसके बाद वो लिखते हैं, अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को शिथिल करते हुए प्रथम पक्ष को प्रश्नगत दुकान संचालित करने की अनुमति दी जाती है। यह न्यायालय का आदेश है, जिस न्यायालय का बार बार लिपि अंचल अधिकारी बाघमारा
एवं थाना प्रभारी बरोरा को भेजें, जिन्हें आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत दुकान का संचालन शांतिपूर्ण सुनिश्चित कराया जाए। संबंधित भूभाग पर लोक परिशांति बनी रहे, इसके लिए सतत निगरानी रखते हुए प्रभावकारी कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन अभी तक 144 में जो उन लोगों ने अवैध हस्तक्षेप किया ईंटा गिरा करके, एक तरह से न्यायालय के आदेश की अवमानना है। न्यायालय के आदेश लागू नहीं हो, इसके लिए एक कुत्सित प्रयास है। इसके लिए 188 की कार्रवाई पहले होनी चाहिए उन लोगों पर जिन लोगों ने ऐसा हथकंडा अपनाया। इसका नंबर जगजाहिर है, कई बार हो चुका है इसमें। और इन्होंने 2019 को माननीय विधायक ने जो अपना मूवेबल प्रॉपर्टी का नॉमिनेशन फाइल करने के समय दस्तावेज दाखिल किया है, उसमें गाड़ी नंबर देख लीजिए, अपनी प्रॉपर्टी बताया है उसने। जो गाड़ी वहाँ खड़ी है आज भी, वो गाड़ी नंबर इन्होंने दिखाया है, उसके मालिक ढुल्लू महतो है। ये उनका दस्तावेज है जो उन्होंने चुनाव आयोग को फाइल किया है। मैंने ये चुनाव आयोग से निकाला है। एक तरफ इस तरह का हथकंडे अपनाते हैं कि जो लीगल ओनर है इतने दिन से, 3 साल से, उसको उसके अधिकार से मरहूम करना, यह अपने आप में एक कुकृत्य है। ये मैं कहता हूँ आपराधिक कृत्य है। और सबसे बड़ी बात है, कानून अपनी जगह पर है। 10,000 मुकदमे ज़मीन को लेकर के धनबाद के लोअर कोर्ट से लेकर के अपीलेट कोर्ट में पेंडिंग होगा। एक अनुमानित 10,000। निश्चित रूप से जहां दो पार्टी होते हैं वहीं विवाद होता है, मेरा है कि मेरा है। लेकिन 10,000 मुकदमे में एक भी आदमी, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिसने दूसरे पक्ष को रोकने के लिए उसका घर, दुकान, मकान, वेंटिलेशन, एयर, लाइट को व्यवधान पैदा किया हो और उसने कोई ट्रक या हाईवा या टैंकर खड़ा कर दिया हुआ। 10,000 मुकदमा है। सरकार क्या मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि एक पक्ष अति गरीब है, जिसकी कुल आमदनी प्रतिदिन की 200 है, प्रतिदिन की आमदनी जब दुकान चलती थी तब। और एक तरफ है 20,000 करोड़ का आदमी। यह जो असंतुलन है, यही सबसे बड़ा कारण है कि इनके पक्ष में न्याय नहीं हो रहा है। न्यायालय में देने के बाद भी वह आदेश तामील नहीं हो रहा है। यह चुनौती इनके लिए नहीं है, यह चुनौती तो प्रशासन के लिए है, यह चुनौती तो न्यायपालिका के लिए है, यह चुनौती कार्यपालिका के लिए है, और यह चुनौती उन तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए है जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। ये चुनौतियाँ उन तमाम संगठनों के लिए है जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। ये चुनौती उन सब के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि आज यहाँ पर अनशनकारी परिवार के सपोर्ट में विजय झा खुद मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपना समर्थन दिया बल्कि अपने साथ कई साक्ष्य भी लेकर आए थे, कई दस्तावेज लेकर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर दिखाया है कि ये ज़मीन जो है वो अशोक महतो का ही है, ना कि किसी शांति देवी नामक किसी महिला का। उन्होंने कई ऐसे पहले भी दस्तावेज जो न्यायालय में जमा है वो भी दिखाया, उसके कॉपीज़ भी लेकर आए, हाईलाइट करके दिखाया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी साबित किया कि वो जो टैंकर दुकान के सामने में लगाई गई है वो टैंकर विधायक ढुल्लू महतो की है, क्योंकि चुनाव आयोग में जो पेपर सबमिट थे वहां से वो पेपर्स निकाल कर लाए। यानी कि अपने सभी दस्तावेज के साथ आज विजय झा इस अनशनकारी परिवार के समर्थन में मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधायक ढुल्लू महतो मनमानी कर रहे हैं, जंगल राज है, जिस वजह से वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब सबसे पहले इस परिवार को लेकर उन लोगों ने वहाँ पर ईंटा गिराए थे तो ये कहा गया था कि सामने गंदा पानी फेंका जाता है और ये अपवित्र हो जाती है। अब बात अब हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि अंडे और लहसुन प्याज बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग क्लेम कर रहे हैं। लेकिन इनका यही मानना है कि हर बार अलग अलग और तरह तरह के वो बहाने दिए जा रहे हैं, जो कि साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि जो ढुल्लू महतो है वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर अगर प्रशासन नकेल कसती है तो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी इस अनशनकारी परिवार के साथ आगे अनशन देंगे, अपना समर्थन करेंगे ताकि इस परिवार को न्याय मिले। अब देखते हैं जो 3 दिनों का मोहलत दिया गया इसमें क्या कुछ नया फैसला देखने को मिलता है, क्या कुछ नया मोड़ ये कहानी लेती है, क्योंकि अभी दोनों ही पक्ष अपने अपने जो साक्ष्य से जुटाने में लगे हुए हैं। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।